Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति और आज हम देखने वाले हैं वर्डप्रेस में कॉन्टैक्ट फॉर्म। एक्चुअली क्या है ना, मैं वर्डप्रेस पर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी रिलेटेड मैंने निकाल चुका है, जिसके अंदर आप प्लेलिस्ट थ्रू जा सकते हो या तो ओवरऑल एक वीडियो है उसके थ्रू भी आप जाके देख सकते हो मेरे वीडियोस। ओके, तो उसके अंदर मैंने अभी तक कॉन्टैक्ट फॉर्म का मैंने जस्ट HTML एट्रीब्यूट उठा के उसके अंदर कोड डाला है। ओके, एक्चुअली वर्डप्रेस में हम कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं एक प्लगइन का यूज़ करके, वो आज मैं दिखाने वाली हूँ। ओके, तो ये नया ही होने वाला है क्योंकि मैंने ये अभी तक किसी भी वीडियो में अभी तक नहीं बताया। मैंने सोचा कि इसके रिलेटेड अब एक सेपरेट ही वीडियो बनाते हैं। ओके, तो ये मैं उसी प्रोजेक्ट में करने वाली हूँ। एक्चुअली अगर आप चाहते हो तो आप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके भी कर सकते हो। ओके, कोई इशू नहीं है। ओके, चलो ठीक है, यहाँ से मैं वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म ऑलरेडी बनाया सो उस प्रोजेक्ट में। ओके, एक्चुअली हम ई-कॉमर्स का जो वेबसाइट बना रहे थे उसके अंदर उसी का प्रोजेक्ट का मैं कंटिन्यू पार्ट कर रही हूँ, ऐसा समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या यूज़ करा है। एक्चुअली यहाँ पे देखो मैंने HTML कोड का वो एट्रीब्यूट यूज़ करा है जिसके अंदर मुझे सिर्फ कोड डालना था। एक्चुअली वो कोड मैंने HTML के जो भी फॉर्म्स है वो सारे, ये देखो मैं करके भी दिखा रही हूँ, ये सिर्फ डालना है। एंड देन HTML के जो भी कोड रहेंगे, ये देखो मैंने W3 स्कूल पर जाके ये सारी चीज़ें ले लिया और उसके अंदर डाल दिया नीचे के वाले में सेम। तो सेम कोड जैसे डालोगे वैसे वो HTML के फॉर्मेट में जो भी कोड रहेगा वो एज इट इज़ आपको डिस्प्ले करेगा। तो हमने ऐसा यूज़ करा है। एक्चुअली ये यूज़ ऐसा करना बहुत अगर आपको सिर्फ डिस्प्ले करना है तो ये अच्छी बात है। अगर आपका इसके थ्रू लाइक क्लासेस ID ऐसे भी दे सकते हो, लेकिन एक्चुअल अगर वर्डप्रेस में आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाओगे तो उसका एक अलग तरीका है, लाइक प्लगइन्स डाउनलोड करके। वही इजी तरीका भी है प्लस वही बेटर ऑप्शन है। ओके, तो इसी वजह से आप ऐसा कर देना, ना कि वैसा। ओके, प्लगइन्स पर चलते हैं हम। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स हैं। ऐड न्यू प्लगइन्स पर चलते हैं। तो यहाँ पे एक प्लगइन्स रहता है ओके कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए। तो जो क्लासिक है ऑलरेडी बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, वही हम यूज़ करेंगे। वो है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बोल के। ओके, बहुत लोग यही प्रेफर करते हैं, तो मैंने भी यही सोचा है कि आपको यही दिखाओ, इजी है। ओके, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। देन इंस्टॉल होने के बाद एक्टिव भी यहीं पर कर देते हैं। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, अब एक्टिव यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके नेट पर डिपेंड करता है। जब भी आप कोई भी प्लगइन्स या कुछ भी इंस्टॉल कर रहे होंगे नेट आपको ऑन रखना है, बाकी टाइम आप ऑफ रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि लोकली हमारा वर्डप्रेस चलता रहेगा। लेकिन जब भी आपको नया प्लगइन्स या कुछ भी थीम डाउनलोड करना होगा तो आपको इंटरनेट ऑन ही करना पड़ेगा क्योंकि वो ग्लोबली इंस्टॉल कर रहा है ना आपके लिए। तो बस इसीलिए हो गया ये। प्लगइन्स पर जाके आप देख भी सकते हो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म। वहाँ पे हम अनेबल टू अपडेट कर देते हैं उसको भी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस आपको क्लिक करना है तो अनेबल टू ऑटो अपडेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखो पेजेस के अंदर चलते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पेज क्रिएट करती हूँ। एक्चुअली हमारे पास एक कॉन्टैक्ट पेज ऑलरेडी है जिसके अंदर हम HTML थ्रू हमने करा है, लेकिन मैं एक और पेज क्रिएट करती हूँ। ओके, ऐड न्यू पेज पर क्लिक कर दिया ऑलरेडी। तो थोड़ा सा लोड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम नया कुछ नाम देते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट 2 करते हैं। यहाँ पे कुछ और नहीं डालेंगे, सिर्फ पब्लिश कर देंगे। हमें सिर्फ एक पेज क्रिएट करके रखना है। उसके अंदर हम हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो भी हम कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाएंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। वो कैसे मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो आगे चलिए, जैसे टाइम आता जाएगा वैसे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती रहूँगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक बन के रेडी है। अभी मैं अपीयरेंस में जाके मेन्यू में चलती हूँ क्योंकि मुझे उसको डिस्प्ले करना है ना, वरना मेरे वो पेज डिस्प्ले नहीं होंगे कहीं पर भी। मैं क्या करती हूँ, उसी के सपोर्ट के अंदर ही हमारे पास 2 फॉर्म्स है, एक है अबाउट, एक है फॉर्म मतलब पेज। ओके, एक है अबाउट, एक है कॉन्टैक्ट। उसी के अंदर में कॉन्टैक्ट 2 पेज को भी ऐड कर दिया। ओके, एंड सेव मेनू कर दिया। तो अभी अगर मैं जाके देखती हूँ, ओके, अगर मैं जाके हमारे वेबसाइट में जाके देखती हूँ तो वहाँ पे जहाँ पे फुटर में हमने 2 चीज़ें डाली थी सपोर्ट में, अभी हमारा कॉन्टैक्ट 2 वाला पेज भी डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो हो रहा है।
अभी इसको मैं ओपन करती हूँ। वैसे तो इसके अंदर कुछ भी नहीं, हमने अभी तक कुछ नहीं डाला। देखो सिर्फ एक टाइटल दिख रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अभी हम चलते हैं यहाँ पे। देखो हमारे पास एक कॉन्टैक्ट बोल के एक और एट्रीब्यूट जुड़ चुका है। यानी कि जैसे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर लेते हो ना, यहाँ पे एक और कॉन्टैक्ट बोल के एक मेन्यू आ जाता है साइड बार में। ओके, तो देखो ऑलरेडी एक सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट एक कॉन्टैक्ट फॉर्म आपको बना के भी देता है वो। जैसे कि यहाँ पे मैं ओपन करके भी दिखा रही हूँ। ओके, यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें लाइक एंटर नेम है, ईमेल है, सब्जेक्ट है और मैसेज है और सबमिट बटन है। तो देखो इसका कोड भी यहीं पे है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से बना सो है हमारे पास। इसका यूज़ कैसे करें मैं आपको सबसे पहले वो बताती हूँ। ओके, तो देखो ये हमारे पास पूरा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो भी हमारे पास लाइक इनपुट फील्ड और लेबल्स कुछ ऐसे इस तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, ऊपर जो आपको दिख रहा है ना लाइक जो ब्लू कलर में बटन, वो सारे हमारे बटन्स हैं। यानी कि वो सारे प्री डिफाइन हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं। ओके, इनपुट हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, एज इट इज़ इसको सेव कर लेती हूँ। ओके, और मैं आपको एक्चुअली दिखाती हूँ कि अगर आपके पास एक प्री डिफ़ॉल्ट एक आपके पास ये है तो उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो आपके कॉन्टैक्ट फॉर्म में। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक कोड दिया जाता है। ओके, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। ओके, जैसे मैंने करा अभी, शॉर्ट कोड हम बोलते हैं उसको हमें कोड को कॉपी करना है एंड कॉन्टैक्ट टू वाले पेज के अंदर चलते हैं। इसको हम एडिट करते हैं। यहाँ पर ही नीचे आपको यहाँ पर डाल सकते हो उसको। ओके, यहाँ पर ही डाल दो एंड पब्लिश कर दो बस। वही कोड जो शॉर्ट कोड बोल के रहता है वही कोड हम यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया बस। अभी हम अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म पर जाते, रिफ्रेश करती हूँ मैं, तो यहाँ पे देखना आप, मेरे पास एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया सो आ जाएगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने लाइक नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज का वहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म एक बाय डिफ़ॉल्ट बना के रखा था और एक सबमिट बटन। तो वही हमने उसी को एक कोड शॉर्ट कोड में कन्वर्ट किया हुआ था, उसको हमने इस वाले पेज के अंदर लाके उसको ऐड कर दिया। मतलब हम ऐसे मल्टीपल कॉन्टैक्ट बना सकते हैं और मल्टीपल पेजेस में जैसे अपने को जहाँ जो दिखाना है वो हम दिखा सकते हैं। ओके, सिंपल है। ठीक है, अभी चलते हैं फिर से कॉन्टैक्ट में। अब मैं यहाँ पे आपको ब्रीफली हर एक चीज़ बताऊँगी कॉन्टैक्ट में एक्चुअली होता क्या क्या है। यहाँ पे देखो फ्रंट में आपको हमारे जितने भी लाइक कॉन्टैक्ट आप बनाओगे ये सारे यहाँ पर डिस्प्ले होंगे। ओके, यहाँ पर आप बल्कली कुछ भी एक्शन दे सकते हो, डिलीट या एडिट या कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर देखो इस सेपरेट एक हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म है जो बाय डिफ़ॉल्ट है, उसको आप एडिट करना है तो सिंपली एडिट पर क्लिक करके उसके अंदर जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। ओके, जैसे कि यहाँ पे मैं सिर्फ नेम रखूँगी। ओके, और देखो सेव कर दिया, सिर्फ नेम, क्योंकि मुझे दिखाना है कि एक्चुअली आप यहाँ पे अगर कुछ भी एडिट वगैरह करते हो वहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है नहीं पड़ते हो वो आपको दिखाना है एक्चुअली। ओके, सेव हो गया, रिफ्रेश करते आके यहाँ इस पेज पे, यहाँ पे देखना सिर्फ नेम रहेगा, नेम और सबमिट बटन। देखो बाकी अंदर का जो भी था हमारे जो इनपुट और लेबल वो सारे हमने उड़ा दिया, यानी कि डिलीट कर दिया बेसिकली। और ये रिक्वायर्ड फील्ड है, इसी वजह से वो रिक्वायर्ड बोल के आ रहा है। ओके, यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड का मीनिंग यहाँ पे एक स्टार है। आपको अगर यहाँ पे टेक्स्ट के बाद स्टार डालते हो तो वो रिक्वायर्ड फील्ड बन जाता है। अगर वो स्टार नहीं होता है तो वो रिक्वायर्ड नहीं होता है, वो ऑप्शनल रहता है आपके लिए। ओके, आप उसको डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो। सबमिट बटन पे क्लिक हो जाता है ऑटो। अभी देखना मैं रिफ्रेश कर रही हूँ, मैंने वहाँ से स्टार निकाल दिया। ओके, अभी सबमिट करती हूँ तो ये देखो कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो यहाँ पे कोई अलर्ट या कुछ भी मैसेज प्रिंट नहीं करा कि ये रिक्वायर्ड है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे ये हमें आने ही वाला है क्योंकि हम बिज़नेस ईमेल तो यूज़ नहीं कर रहे कि कहीं पे सेंड हो जाए या कुछ भी। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ तो भी मुझे सेम ही लाइक सबमिट करने पर ये आ जाएगा। ओके, ठीक है, हम सबमिट बटन पर नहीं फोकस करते, हम सिर्फ डिस्प्ले पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं ना, तो इसलिए देखो अभी आपको अगर नए फील्ड आप
लाइक ऐड करने हैं, तो आपको सबसे पहले लेबल को डिफाइन करना है, लाइक स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग। उसके अंदर सिंपली जैसे ऊपर लिखा है ना एंटर योर नेम, सेम योर नेम की जगह यहाँ पे मैं ईमेल का कर रही हूँ। नेक्स्ट हमें ईमेल रिलेटेड चाहिए इनपुट फील्ड, तो हम ऊपर जो हमारे पास इनपुट फील्ड्स है, मैंने जैसे बोला था ऊपर सारे बटन जो है हम उनको इनपुट मानते हैं, तो उसका ओपन क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ आएगी, लाइक आपको उसका नेम क्या देना है, उस पर प्लेस ऑर्डर देना है क्या नहीं। यहाँ पे नीचे आप देख के भी कर सकते हो, ओके। जैसे उसकी आईडी दोगे या क्लास दोगे, उसको दोनों देना चाहते हो दोनों दे दो, नहीं देना चाहते हो मत दे दो, ओके। तो ये कुछ इस तरीके से ओपन होता है, आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक इनपुट फील्ड आ गया ईमेल का। ईमेल कितना, लाइक ईमेल आईडी और उसका क्लास, उसका प्लेस होल्डर क्या है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डाल सकते हो। अभी मैं इसको सेव कर दिया। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ईमेल कैसा डिस्प्ले होता है, ओके। यहाँ पे आके रिफ्रेश कर दे तो इसके अंदर प्लेस होल्डर आ जाएगा, ओके। ये देखो एंटर यूर ईमेल बोल के प्लेस होल्डर था, उसके अंदर हमने ईमेल ही डाला। अगर मैं कुछ सिर्फ एडमिन लिखती हूँ तो ये नहीं, लाइक रिक्वायर्ड नहीं बोलता है, उसके लिए @gmail.com ये रिक्वायर्ड है, ओके। तभी वो मानता है कि ये ईमेल है। जैसे मैंने ये डाला देखो admin@gmail.com, तो अब वो कोई एरर नहीं देगा। ये देखो ये एरर छोड़ दो, लेकिन वो इनपुट का कोई एरर नहीं दिया, ओके। यहाँ पे आप स्टार निकाल देना ईमेल के सामने से, यानी कि तब वो रिक्वायर्ड फील्ड नहीं रहेगा, ओके। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला है, अगर स्टार डालोगे तो रिक्वायर्ड है, ठीक है। अभी जस्ट सबमिट करती हूँ तो अभी रिक्वायर्ड है दोनों भी, तो इसलिए मुझे आ जाएंगे लाइक रिक्वायर्ड, ओके। प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। और ऊपर वाले का हमने स्टार निकाल दिया था नेम के लिए, तो इसी वजह से वो नहीं आया, सॉरी। तो देखो और भी बहुत सारे लाइक बटन्स हैं, जैसे आपको कोई और चाहिए बटन तो उसके लिए आप उस रिलेटेड बटन आप ले सकते हो। जैसे कि मैं बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखा दूँगी एक्चुअली। ये देखो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर ले दूँ, फ़ोन नंबर के लिए हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए, हमें नंबर चाहिए, तो नंबर वाले फील्ड के अंदर हम जाएंगे एंड यहाँ पर आप एज इट इज़ नंबर कितने होने चाहिए और प्लेस होल्डर में आपको क्या डालना है, लाइक डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी क्या रहेगी, एंटर यूर नेम। उसके बाद इसको रिक्वायर्ड फील्ड चाहते हो तो उसको टिक कर दो, अगर नहीं चाहते हो तो मत टिक कर देना। उसके रेंज कितना होना चाहिए, 1 to कितना, लाइक मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया, ओके। तो ये सारी चीज़ें लिख के मैंने सेव कर देती हूँ। तो अभी पास क्या बोलते हैं फ़ोन नंबर का भी सेम हो जाएगा, प्लेस होल्डर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे इनपुट फील्ड सिर्फ नंबर करेगा। रिफ्रेश करते हैं। ईमेल के लिए ईमेल का ही इनपुट फील्ड है, ओके। फ़ोन नंबर के लिए अभी नंबर का ही ई है, ओके। देखो सबमिट करती हूँ मैं, तो रिक्वायर्ड है ये दोनों भी, क्योंकि मैंने इन दोनों को भी रिक्वायर्ड को क्लिक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर्स आप इस तरीके से डाल सकते हो और वहाँ पर भी कम ज़्यादा हो सकता है वो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नंबर्स वगैरह ऐड कर सकते हो आप। तो नेक्स्ट हम आते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम करते हैं लाइक फिर से लेबल लेना है, क्योंकि लेबल मतलब वहाँ पे जो ऊपर हम लिखते हैं ना इनपुट के ऊपर, वो लेबल है हमारा, ओके। तो लेबल के अंदर यहाँ पे मैं इस बार मैसेज डालती हूँ, तो मैसेज के लिए नॉर्मली टेक्स्ट एरिया रहता है, क्योंकि मैसेज स्मॉल क्वांटिटी में भी रह सकता है या तो लार्ज क्वांटिटी में भी, तो इसलिए टेक्स्ट एरिया को क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू बता रहा है तो डिफ़ॉल्ट डाल दो कि इंटर यूर मैसेज बोल के, या जी लिख दिया मैंने। इसको हम रिक्वायर्ड नहीं ऐड करेंगे, बस सेव कर देते हैं। तो अभी आप यहाँ पे लाइक वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि टेक्स्ट एरिया देखो हमारा 400 हो चुका है, तो इसी वजह से वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हमारा डिस्प्ले हो सकता है इनपुट फील्ड। ये देखो बेटर, यहाँ पे मैं कम कर दूँ तो 100 कर दूँ तो क्या ये छोटा दिखेगा, ठीक है ट्राई करते।
ठीक है, इससे हो गया। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। एक्चुअली कुछ देखते हैं कि इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ा। एक्चुअली वो वर्ड का रहेगा, टेक्स्ट एरिया का वर्ड कितने ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे एज इट इज़ ऑफ लाइक 4000 ही लिख दो, 400 सॉरी ही लिख दो। एंड बस टेक्स्ट एरिया का आपको इतना तो पता चला ना कि वो एरिया ज़्यादा है, क्योंकि आप इसमें लाइक ईमेल या कुछ भी बड़ा मैसेज आप सेंड कर सकते हो। ओके, इसको भी सेव कर ले एज इट इज़ 400 करके। ओके, ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। कोई मतलब एरर नहीं था, कुछ नहीं था। तो एज इट इज़ आपको टेक्स्ट एरिया यूज़ कैसा करना वो भी आपको पता चला। ओके, सो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते फिर से। तो नेक्स्ट हम फिर से एक और लेबल ऐड करते हैं। तो इस बार हम देखते हैं डेट का, क्योंकि कैलेंडर आता है। कैलेंडर आप कैसे लाइक ये कर सकते हो वो देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं डेट नहीं, हम कुछ BOD लिखते हैं। ओके, बर्थ ऑफ डेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेट पर क्लिक कर दिया तो एंटर यूर लाइक यहाँ पे प्लेस होल्डर की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। ठीक है, इसको हमने रिक्वायर्ड नहीं डाला है। सेव कर देते हैं और जाके एक बार देख लेते हैं कि इसका डेट हम कैसे ऐड कर सकते हो वर्डप्रेस में। ठीक है, तो एक्चुअली ये कैलेंडर टाइप आ जाता है सिंपली। तो मैसेज के बाद आ जाएगा, ये देखो MMDDYY। पहले मंथ आएगा, फिर डे आएगा, फिर ईयर आएगा, सिंपल। तो देखो यहाँ पे कैलेंडर ओपन हो गया और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो आज का डेट या कोई भी, मतलब आपके हिसाब से। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम फिर से चलते हैं लेबल की तरफ। तो नया लेबल ऐड कर देते हैं हम लोग। नया इनपुट फील्ड देखते हैं। तो नया इनपुट फील्ड हमारे पास लाइक ड्रॉप डाउन ही है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि लेबल का नेम सिलेक्ट सिटी बोल के यहाँ पे ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन में हमारे जो भी लाइक सिलेक्ट ऑप्शंस रहेंगे वो ऐड करेंगे। जैसे सोलापुर, पुणे, मुंबई मैंने ऐड कर दिया। एज इट इज़ आप ऐड करके चेक कर सकते हो। ठीक है, सेव कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा जिसके अंदर 3 सिटीज़ रहेंगी। आपको उनमें से एक सिटी को सिलेक्ट करना है। तो ऐसे आप ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हो आपके इनपुट फील्ड में। तो यहाँ देखो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सोलापुर दिखा रहा था। अब बाय डिफ़ॉल्ट आने के लिए आप फर्स्ट में कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, ऑप्शंस में सेकेंड, थर्ड वगैरह आप अपने हिसाब से डाल देना। ठीक है, फिर से हम लेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं लाइक चेक बॉक्स कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने लेबल ले लिया हॉबीज़ आर, माय हॉबीज़ आर। ओके, तो इसके अंदर हम क्लिक करते हैं और चेक बॉक्स को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मैं कुछ भी ऐड कर रही हूँ लाइक रीडिंग, राइटिंग, मतलब आप एज इट इज़ आप ये टेक्स्ट के लिए तो उतना कुछ नहीं है, लाइक वॉकिंग, प्लेइंग, कुछ भी। तो ठीक है, इसको भी हमने रिक्वायर्ड नहीं ऐड करा है। सेव कर देते हैं। ओके, सो सेव होने के बाद हम जाके देखते हैं कि चेक बॉक्स कैसे डिस्प्ले होते हैं और आप उसको मल्टीपल चेक्स कर सकते हो। ओके, जैसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे लाइक शौक हॉबीज़ रहते हैं। ओके, तो आप ये मल्टीपल के लिए आप चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हो अगर मल्टीपल सिलेक्शन होगा तो। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देखते हैं लेबल क्रिएट करते हैं। इस बार हम रेडियो बटन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 2 ही ऑप्शन हो, येस और नो टाइप के। तो हम नॉर्मली जेंडर के लिए यूज़ करते हैं, ये फीमेल या मेल के लिए। तो उन सब में से एक ही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं सिंपली MF लिख देती हूँ यहाँ पे ऑप्शंस में। हमारा यहाँ पे रेडियो बटन भी रेडी हो चुका है। सेव करते हैं, अभी जाके देखते हैं। रिफ्रेश कर दिया तो इन दोनों में मुझे सिर्फ एक ही सिलेक्ट करना होगा। ओके, चेक बॉक्स यूज़ करोगे मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, रेडियो बटन यूज़ करोगे सिर्फ ओनली 1 सिलेक्शन के लिए। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे थे, तो हमारे बहुत सारे तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके। तो हम एक और लेबल क्रिएट करते हैं बेसिकली, और इस बार हम इमेज अपलोड का देखते हैं कि हम इमेज अपलोड का इनपुट फील्ड हम कैसे ऐड करते हैं। सिंपली पे अपलोड में जाना है
देन यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे लाइक फाइल के टाइप्स कौन से वो यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते हो। जैसे मैं जेपीजी यूज़ करूँगी, इसको हम रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे, लेबल को क्लोज कर दिया, सेव करते, जाके एक बार देखते क्या सच्ची में जेपीजी फॉर्मेट में ही आ रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे आप कॉर्नर में देखना जेपीजी एक ही फॉर्मेट में आ रहा है, यानी कि वो एकदम एग्जैक्ट वर्क कर रहा है। अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस रखना चाहते हो, जैसे पीडीएफ हो गया, वो सारी चीज़ें, तो कैसे करोगे? तो एक और फॉर्म में लाइक फाइल का कर देती हूँ ओपन। यहाँ पर ही आपको लिखना है सारी चीज़ें, जैसे जेपीजी हो गया, पीएनजी हो गया, एक्सएमएल हो गया, ये 3 फॉर्मेट में मुझे चाहिए, तो सिंपली मैंने लिख दिया। देखो उन सब के अंदर सिर्फ एक बार आ गया। ओके, बाकी एज इट इज़ हम रखते थे, ठीक है, उसको मैंने निकाल दिया और इसको मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं सेव कर रही हूँ बेसिकली। तो देखा आपने, लाइक आपको सब स्पेस दे के उनको डिफाइन करना है। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो अभी मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको दिखा देती हूँ कि हमने जो सिलेक्ट करा था वो तीनों फॉर्मेट में हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो जेपीजी, पीएनजी, एक्सएमएल, यानी कि 3 फॉर्मेट में फाइल्स आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो। तो ऐसे आप कंडीशन भी दे सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रॉपर कि हम एक इनपुट फील्ड, यानी कि हम इनपुट फील्ड कैसे डिक्लेयर करते हैं, प्लस हम कॉन्टैक्ट फॉर्म का पूरा लाइक हम वर्डप्रेस में कॉन्टैक्ट फॉर्म हम कैसे क्रिएट करते हैं, और ऐसे आप मल्टीपल कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे और भी है, लाइक अगर आप चाहते हो सबमिट बटन, तो सबमिट बटन जैसे ये देखो सबमिट बटन ऑलरेडी है, उसका नेम आपको देना है एंड देन सेव कर देना है। सबमिट बटन का टाइप भी सबमिट ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप ऑलरेडी हमारे पास सबमिट बटन है, तो इसलिए आप कैंसिल वगैरह ट्राई कर सकते हो, वैसे तो वर्क नहीं होगा। देखो सबमिट एक ही बटन रहता है हमारे पास। ओके, तो कैंसिल ट्राई कर रही थी मैं, लेकिन वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।